बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है। आज मोदी के एक सबसे काबिल फख्र राफेल तैयारों पर पाकिस्तानी शाहीन जब झपटे तो उसके साथ ही उनको इस तरह से निशान इबरत बनाया। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। आज़ाद कश्मीर बॉर्डर पर कुछ गैर मामूली हलचल नज़र आ रही है नाज़रीन, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स। और इसके साथ ही जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उसको अहम तरीन खतरा से निमटने के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से अहम तरीन अहकामात दे दिए गए हैं। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। ये सब कुछ आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको नरेंद्र मोदी का वो पब्लिक में खड़े होकर वो डायलॉग तो याद होगा कि आज हमारे पास राफेल तैयारे होते तो मैदान जंग का नक्शा कुछ और होता। नाज़रीन, ये वो मौका था जब पाकिस्तान ने भारत के जो जंगी तैयारे हैं उनको गिराया और उसके बाद भारतीय पायलट की दुर्गत बनाई। अब उसके बाद नाज़रीन भारत ने जंगी बुनियादों पर बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करके, बहुत बड़े पैमाने पे पैसा खर्च करके राफेल तैयारे जो है वो हासिल किए। और नाज़रीन उसके अंदर करप्शन की जो अलग कहानी है वो बहुत बड़ी कहानी की मोदी सरकार ने उसमें किस तरह से बहुत बड़ी करप्शन की। लेकिन अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि रात गए जो भारत की जानिब से भारत के जो राफेल तैयारे हैं इन्होंने अपना जो जोग्राफियाई हदूद है, भारत की जोग्राफियाई हदूद, उसमें रहते हुए पाकिस्तानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके बिल्कुल नज़दीक परवाजें की हैं। जैसे ही नाज़रीन ये परवाज कर रहे थे राफेल तैयारे तो उसके साथ ही नाज़रीन पाकिस्तान के F-17 थंडर तैयारे जो उस वक्त पेट्रोल पर मौजूद थे उन्होंने फौरी तौर पे इन तैयारों को जो है वो डिटेक्ट किया। और जैसे ही डिटेक्ट किया तो नाज़रीन शायद इनको जो अभिनंदन है उसकी शक्ल याद आ गई होगी, किस तरह से पाकिस्तानियों ने मार मार कर उसका भरकस निकाला था। अब बिल्कुल इसी तरह से नाज़रीन जो राफेल तैयारे हैं जैसे इनको डिटेक्ट किया गया तो फौरी तौर पर जो हालांकि अपनी फिजाई हदूद के अंदर ये मौजूद थे लेकिन इन्हें ये पता है कि पाकिस्तानी जंगी तैयारों की कैपेबिलिटी क्या है और पाकिस्तानी पायलट्स की कैपेबिलिटी क्या है। इसी वजह से राफेल तैयारे नाज़रीन वहां से भाग निकले और भागकर अपनी बेस पे सांस लिया उन्होंने आगे। हालांकि नाज़रीन आपको पता है कि ये 4.5 जनरेशन जंगी तैयारे बड़े कमाल के तैयारे हैं, लेकिन सिर्फ तैयारा मैटर नहीं करता, तैयारे को चलाने वाला जो पायलट है वो भी मैटर करता है। और दूसरा नाज़रीन जो सबसे ज्यादा खौफ इनको पाकिस्तान से है वो ये है कि पाकिस्तान को जो चाइना ने PL-15 मिसाइल्स दिए हैं ये ऐसे मिसाइल्स हैं जिस तरह का कोई भी मिसाइल भारत के पास मौजूद नहीं है। तो ये PL-15 मिसाइल जो है नाज़रीन ये फिजा से ग्राउंड पे मार करने के लिए, फिजा से फिजा में मार करने के लिए एक बहुत ही कारगर मिसाइल है जिससे दुश्मन शदीद खौफजदा भी है कि पाकिस्तान जो है उसने अगर PL-15 के जरिए, क्योंकि ये इंस्टॉल्ड है पाकिस्तान की F-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारों में, और इसके बाद नाज़रीन जो J-10C जंगी तैयारे हैं वो F-16 जंगी तैयारे, ये तमाम तर जंगी तैयारों के अंदर बड़े खौफनाक किस्म के मिसाइल हैं जिनके खौफ से भारत के जंगी तैयारे नाज़रीन भाग खड़े हुए। और इससे पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो भारतीय जो अहम तरीन टारगेट्स हैं उनको हिट किया है और बड़ी अहम तरीन कामयाबियां हासिल की हैं, भारत का ड्रोन उतारा है। और अब नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक नई जो है ग्रांड डॉक्ट्राइन है उसकी परमिशन जो है वो अफवाज पाकिस्तान को दे दी है। नाज़रीन ये ग्रांड डॉक्ट्राइन जो है वो है क्या? ये डॉक्ट्राइन ऐसी है नाज़रीन कि जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान को जो इंतहाई नज़दीक तरीन खतरात हैं उन्हें पिन पॉइंट से निशाना बनाने के जो अहकामात दे दिए गए हैं कि जो भी आपके लिए ज़्यादा खतरात बनते हैं या बन रहे हैं उनको फौरी तौर पे यानी दुश्मन का हमला करने से पहले ही उसके ऊपर आप अटैक करके उन्हें तबाह कर दें। और इसके साथ ही पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी अहकामात दे दिए गए हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो दुश्मन के ऊपर जब हमला करेगी तो वो खुद फैसला करे कि उसे किन किन टारगेट्स को कब कब निशाना बनाना है। तो नाज़रीन इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बदल रही है। इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर का बॉर्डर है वहाँ पे यानी आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के जो बॉर्डर है वहाँ पे कशीदगी बढ़ रही है। सियालकोट में कल रात जो है वो कशीदगी रही लेकिन आज जो है वो दिन में वहाँ पे शांति रही है। और अब नाज़रीन जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है क्योंकि भारतीय जंगी तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी फिजाई हदूद के नज़दीक पाए गए लेकिन उसके बाद वो भाग निकले। अब इसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि भारत अगले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के साथ कोई शरारतबाजी कर सकता है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें
کہ اب जो अहम तरीन टारगेट्स हैं उसके ऊपर निशाना बनाने के लिए भारत ने सऊदी अरब और अमेरिका के साथ जो है राब्ता किया है और उन्हें कहा है कि हमें फेस सेविंग दी जाए। मोदी सरकार फेस सेविंग चाहती है कि किसी तरीके से पाकिस्तानी इलाकों में किसी जो है वो अननोन जगह पे जिस तरह से बालाकोट में स्ट्राइक की गई इसी तरह का कोई अटैक किया जाएगा और उसके बाद ये भागेंगे। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान ने कहा कि अगर एक चिड़िया एक कौवा भी पाकिस्तान के अंदर मारा गया तो फिर भारत को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। पाकिस्तान के नाज़रीन जो आर्मी चीफ हैं कल उन्होंने जो बयान दिया था सियालकोट बॉर्डर में टैंक पे खड़े होके कि गजवा हिंद लड़ने की हमने तैयारियां तुम्हारे साथ कर रखी हैं, तुम किसी भूल में मत रहना कि पाकिस्तानी फौज कमजोर है। और इसके साथ ही नाज़रीन आज जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उन्होंने हंगामी तौर पर जो अगले मोर्चे हैं उनकी तस्वीर सामने आई है कि सिपा सलार जो है वो अगले मोर्चों पे अपने जवानों के साथ मौजूद थे, हौसला बढ़ा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि परेशान नहीं होना, हम जो है वो जज्बा शौक़ शहादत से लैस कौम है और हमें किसी किस्म की परवाह नहीं है। दुश्मन की अददी कुव्वत कितनी भी हो हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि तो वतन की एक एक इंच की हिफाजत के हवाले से है कि हम वो हर सूरत में पाकिस्तान का दिफा करेंगे। अगर दुश्मन किसी भूल के अंदर है तो उसकी तमाम तर गलत फहमियाँ वो भी दूर की जाएंगी। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि भारत की जो फ़ौज है इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर उसके बाद नाज़रीन दीगर इलाकों के अंदर उन्होंने तकरीबन 10,000 के करीब गुंडों को तबाहकुन हथियार दे के मुसलमानों को स्लॉटर करने के लिए दाखिल कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन पहलगाम का इलाका और दीगर इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। नाज़रीन कर्नाटक का इलाका है वहाँ पर उसके बाद नाज़रीन जो मुख्तलिफ एरियाज हैं वहाँ पर मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और नाज़रीन सिर्फ कर्नाटक के अंदर जो मुसलमानों के घरों की मसमार के 4,000 घर मसमार कर दिए गए हैं और बड़ी तादाद में लोगों को 6,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय हुकूमत का जंगी जुनून जो है वो इस वक्त उसके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान के फौजी जवान, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की मिसाइली यूनिट्स जो है वो मुकम्मल तैयार और दुश्मन को मैसेज भेज दिया गया है कि अगर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के अंदर ज़रा सी भी कोई हलचल नजर आई तो उस टारगेट को तो हम तबाह करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही भारत को उस जगह पे हम हिट करेंगे जिसके बारे में भारत ने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है वो मुसलसल अपने जो बॉर्डर एरियाज हैं ख़ास तौर पे जो फ्रंट लाइन पे मौजूद सोल्जर्स हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए फ्रंट पे मौजूद हैं और वाज़े तौर पे मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए मुकम्मल तैयार है। आज इस वक्त जो भारी हथियार हैं गोला बारूद ये सारा तो पहुंच चुका है, लेकिन इसके साथ ही जो पाकिस्तान की एटमी कुव्वत है यानी जो टैक्टिकल मिसाइल यूनिट्स हैं उनको भी अहम तरीन अहकाम दे दिए गए हैं कि किस तरह के हालात में कोई अहकाम नहीं लेने बल्कि फौरी तौर पर हमला करना है। तो ये नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।